मुल्क में नहीं मुल्क के बाहर भी देखिए हमारे तौहीद भाई अपने नेटवर्क को अपने कैमरे को घुमा करके अपने तौहीद नेटवर्क के जरिया मुल्क के गोशे गोशे तक ही नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तौहीद नेटवर्क के जरिया पहुंचाया जा रहा है। आप जरा मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। कारी खुशरो साहब कलाम पढ़ रहे थे, मेरे जहन में ये शेर गूंज रहा था, वो आप सुन ले जरा कि दरूद पाक का नगमा सजा के रखा है, दरूद पाक का नगमा सजा के रखा है, नजर में गुंबदे खजरा बसा के रखा है, दरूद पाक का नगमा सजा के रखा है, नजर में गुंबदे खजरा बसा के रखा है। गुनाहगार खताकार हो मैं आए लोगो, गुनाहगार खताकार हो मैं आए लोगो, मेरी खता को नबी ने छुपा के रखा है, मेरी खता को नबी ने छुपा के रखा है। गुनाहगार खताकार हो मैं आए लोगो, मेरी खता को नबी ने छुपा के रखा है, मेरी खता को नबी ने छुपा के रखा है। और हसन हुसैन से कितना है प्यार आका को। अरे बोलो यार या हुसैन, अगर सच्चे हुसैनी हो तो हाथ उठाओ, बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तौहीद भाई दिखाइए ये मंजर, लब्बैक या हुसैन, हाथों को फिजा में लहराए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर सुन ले कि दरूद पाक का नगमा सजा के रखा है, नजर में गुंबदे खजरा बसा के रखा है। गुनाहगार खताकार हो मैं आए लोगो, मेरी खता को नबी ने छुपा के रखा है। हसन हुसैन से, हसन हुसैन से, हसन हुसैन से कितना है प्यार आका को कि उनको कांधे पे अपने बिठा के रखा है, कि उनको कांधे पे अपने बिठा के रखा है, कि उनको कांधे पे अपने बिठा के रखा है। और मकामो मर्तबा देखो हमारे ख्वाजा का, मकामो मर्तबा देखो हमारे ख्वाजा का, खुदा ने हिंद का राजा बना के रखा है, खुदा ने हिंद का राजा बना के रखा है, खुदा ने हिंद का राजा बना के रखा है। और माँ से मोहब्बत हो तो एक आखिरी शेर सुन ले जरा, बोले सुभान अल्लाह। अरे यार माँ के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। मकामो मर्तबा देखो हमारे ख्वाजा का, खुदा ने हिंद का राजा बना के रखा है। और मैं अपनी माँ की दुआ साथ लेकर चलता हूँ। अरे नौजवानों बोल दो सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ की दुआ साथ लेकर चलता हूँ। मुसीबतों से दुआ ने बचा के रखा है, मुसीबतों से दुआ ने बचा के रखा है, मुसीबतों से दुआ ने बचा के रखा है। पैर के ये खूबसूरत माहौल बना करके रखे। अभी वो तमाम मेहमान हजरात रूबरू होने वाले हैं, चंद बच्चियां हैं, उनका भी थोड़ा सा जायजा लिया जाए, उनकी भी थोड़ी सी आजमाइश की जाए, कहां तक उन बच्चियों ने तैयारियां की है। मैं बड़ी तेजी से गुजारिश करता हूं सुमैया बानो जैतून खातून से, सुमैया बानो और जैतून बानो से गुजारिश करता हूं कि बड़ी तेजी से वो तशरीफ लाए। माशाल्लाह ये देखे सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, जोर से बोल लो सुभान अल्लाह। क्या कहना सुभान अल्लाह, जिन बेटियों को पैगंबर ने सीने से लगाया, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, हेलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। आप खैरियत से हैं? जी हाँ अल्लाह का माशाअल्लाह। हम खैरियत से हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुमैया बानो है। आपके वालिद का क्या नाम है? हमारे वालिद का नाम मोहम्मद कुर्बान अली अंसारी है। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? मैं मदरसा उस्मानिया तालीम कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। आप क्या पढ़ती हैं? मैं कुरान पाक नाज़िरा पढ़ती हूँ। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? मैं मदरसा उस्मानिया तालीम कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। आप क्या पढ़ती हैं? मैं कुरान पाक नाज़िरा पढ़ती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके उस्ताद माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। जी हाँ हमारे उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं। आपके उस्ताद का क्या नाम है?
सुनकर बड़ी खुशी कि आप मदरसे में तालीम हासिल करती हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आप वाह 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 के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बेहमदी ताला। सुभान अल्लाह। लिबास पहनने की दुआ क्या है? नए लिबास पहनने की दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह लजी कसानी मावारी भी औरती बदल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवारी पर सवार होने की दुआ क्या है? सवारी पर सवार होने की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुर्साहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। आईना देखने की दुआ क्या है? आईना देखने वाह वाह वाह, बोलो अरे भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, कि आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बेहमदी ताला। खाना खाने की दुआ क्या है? खाना खाने की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। खाली घर में दाखिल होने की दुआ क्या है? खाली घर वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। मुसीबत की वक्त की दुआ क्या है? मुसीबत की वक्त की दुआ ये है, वाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह, अस्सलामु वाह, अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। माशाल्लाह। हजरात, आपने समझा नहीं, कमाल देखो, बोलो यार सुभान अल्लाह। कमाल आपने समझा नहीं। आप ये देखें, आप देखें कमाल क्या था। बच्चों और बच्चियों में फर्क क्या देखा आपने, समझा नहीं। आप गौर करें, जो दुआ जिस बच्चे को याद है वही दुआ दूसरे बच्चे को नहीं, बल्कि दूसरे बच्चे को दूसरी दुआ याद कराई गई है, दूसरी तालीम दी गई है। यानी इसमें कोई बनाव, कोई श्रृंगार नहीं किया गया है कि बस एक ही दुआ सारे बच्चों को। ये मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान, कारी शहबाज साहब, हाफिज नौशाद साहब की ये मेहनत और आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एक नए अंदाज में परवरिश पा रहे हैं, तरबियत पा रहे हैं। चलिए हजरात, वक्त कम है, मैं गुजारिश करता हूं आयशा बानो सनम खातून से वो तशरीफ लाए। आयशा बानो सनम खातून तशरीफ लाए। माशाल्लाह। अब देखिए, अब इन बच्चियों से आप हजरात जो है मुकाबला समाअत करें, देखें कंपटीशन, देखें किस तरह से बच्चियों ने तैयारी की है। एक दौर से सवाल जवाब करती हैं, वो आप समाअत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्लाह का फजल है, हम खैरियत से हैं। आपका नाम क्या है? वाह वाह वाह। आपके वालिद का नाम क्या है? हमारे वालिद का नाम मोहम्मद कासिम अंसारी है। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? मैं मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। आप क्या पढ़ती हैं? मैं कुरान पाक नाज़िरा पढ़ती हूँ। आपके उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं? वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। से पढ़ाते हैं। आपके उस्ताद का नाम क्या है? हमारे उस्ताद का नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज अशरफी है। यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करती हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बेहमदी ताला। बैतुल खला निकलने की दुआ क्या है? बैतुल खला से निकलने की दुआ ये है, बोले कब, आवाज कम करें, थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा नए लिबास पहनने की दुआ क्या है? नए लिबास पहनने की दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह लजी कसानी मवारी भी औरत तजम्मलु भी फी हयात। सफर का इरादा हो तो क्या पढ़े? सफर का इरादा हो तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिका सूलु व बिका हुलु व बिका सीरू। जब कोई नेमत में मिले तो क्या पढ़े? जब कोई नेमत मिले तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह लजी भी ने। वाह 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 वाह, सुभान मुसीबत के वक्त की दुआ क्या है? मुसीबत की वक्त की दुआ ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बेहमदी ताला। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या है? खाना खाने की दुआ ये है,
बरकतुल्लाह। खाना खाते वक्त भूल जाए तो क्या पढ़े? खाना खाते वक्त भूल जाए तो ये पढ़े, बिस्मिल्लाह फी अव्वलहु व आखिर। खाना खाने की बात की दुआ क्या है? खाना खाने की बात की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह लजी अताना वस्काना वहदाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। दावत खाने की दुआ क्या है? खाना खाने की दावत खाने की दुआ ये है अल्लाहुम्मा तयम्मन तामनी वस्कीमन सकानी। बैतुल खला से निकलने की दुआ क्या है? बैतुल खला से निकलने की दुआ ये है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए भाई, मैं आप तमामी हजरात से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि ठीक है कॉफ़ी आप पीजिए, लेकिन किसी किस्म की कोई आवाज़ ना करें, क्योंकि आप आवाज़ कर रहे हैं, लोग डिस्टर्ब हो रहा है सुनने में कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए मेहरबानी होगी आप लोग खामोशी के साथ बैठ करके कॉफ़ी का मजा लीजिए और मुकम्मल तरीके से पूरा मुकाबला देखें। माशाल्लाह। मैं गुजारिश करे आयशा और सनम खातून जिनका उन्वान था दुआ, अब हजरात मैं गुजारिश करता हूँ अरीबा बानो और तहसीन बानो को कि वो तशरीफ लाएं। वो सब ये दोनों बच्चियां देखिए आ रही हैं और इनका उन्वान है ईमान का बयान। अरीबा खातून, ये अरीबा बानो हैं, तहसीन बानो हैं। आप इनसे इनका उन्वान है ईमान का बयान समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आप खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्लाह का फजल है, हम खैरियत से हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तहसीन बानो है। आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद कलीम अंसारी है। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती है? मैं मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। आप क्या पढ़ती है? मैं कुरान पाक नाज़रा पढ़ती हूँ। आपके उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं? जी हाँ, हमारे उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं। आपके उस्ताद का नाम क्या है? हमारे उस्ताद का नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज अशरफी है। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप मदरसे में तालीम हासिल करती हैं। क्या बात है। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाबात हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बिहम्दिही ताला। ईमान किसे कहते हैं? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से जो कुछ लाए उन सबको हक मानने को ईमान कहते हैं। ईमान की कितनी किस्में हैं? ईमान की दो सुभान वो कौन सी है? वो ये है ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल। सुभान ईमान अल्लाह। मुजमल किसे कहते हैं? इजमाली यानी मुख्तसर बयान को ईमान मुजमल कहते हैं। ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं? तफसीली बयान को ईमान मुफस्सल कहते हैं। मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बिहम्दी ताला। ईमान मुजमल और उसका तर्जुमा सुनाइए। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतुहु जमीअ अहकामिहि। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि अपने नामों और सिफ़तों के साथ है और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए, ज़बान से इकरार करते हुए, दिल से तस्दीक करते हुए। ईमान मुफस्सल और उसका तर्जुमा सुनाइए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर व क़दरिही व खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बअदल मौत। ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर कि वो अल्लाह के तरफ से
मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, ये दोनों बच्चियों ने ईमान के उन्वान पर गुफ्तगू की और आपने समाज की रखते हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर। बोल दो यार सुभान अल्लाह। रखते हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर, हो जाएंगे कुर्बान मोहम्मद के नाम पर। रखते हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर, हो जाएंगे कुर्बान मोहम्मद के नाम पर। कहते रहे बिलाल यही हर मकाम पर, देंगे हम आजान मोहम्मद के नाम पर, देंगे हम आजान मोहम्मद के नाम पर। अब मैं गुजारिश करता हूँ खुशनुमा बानो नरगिस बहुत तेजी से पहले से ही आकर के मेंबर पर आ गई हैं, फिर के आप इन दोनों बच्चियों का मुकाबला समाप्त करें। इनका उन्वान है दुआ, इनका उन्वान है दुआ, आप समाप्त करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आप खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्लाह का फजल है, हम खैरियत से हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नरगिस बानो है। आपके वालिद का नाम क्या है? हमारे वालिद का नाम पिंटू अंसारी है। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? मैं मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। आप क्या पढ़ती हैं? मैं कुरान पाक नाज़रा पढ़ती हूँ। आपके उस्ताद का नाम क्या है? हमारे उस्ताद का नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज अशरफी है। आपके उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं? माशाअल्लाह। हमारे उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करती हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बेहमदी ताला। घर में दाखिल होने की दुआ क्या है? घर में दाखिल होने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना वलल्लाहि तवक्कलना। दावत खाने की दुआ क्या है? दावत खाने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्किम मन सकानी। बैतुल खला जाने की दुआ क्या है? बैतुल खला जाने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ क्या है? बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ ये है, गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। दावत मुसीबत के वक्त, मुसाफा के वक्त स्टेशन पर उतरने की दुआ क्या है? स्टेशन पर उतरने की दुआ ये है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी शहर या बस्ती में दाखिल होने की दुआ क्या है? किसी शहर या बस्ती में दाखिल होने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फिहा, अल्लाहुम्मा अर्जुकना जनाहा व हब्बिबना इला आलिया व हब्बिब सालिया आलिया। जब कोई नेमत मिले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? जब कोई नेमत मिले ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बेनेमती तातिहुमुस सालिहात। मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बेहमदी ताला। आँखों में सुरमा लगाने की दुआ क्या है? आँखों में सुरमा लगाने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समी वल बसर। मुसीबत के वक्त की दुआ क्या है? मुसीबत के वक्त की दुआ ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसाफा के वक्त की दुआ क्या है? मुसाफा के वक्त की दुआ ये है, यगफिरुल्लाहि लना व लकुम। खाली घर में दाखिल होने की दुआ क्या है? खाली घर में दाखिल होने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। आईना देखने की दुआ क्या है? आईना देखने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। बाजार में दाखिल होने की दुआ क्या है? बाजार में दाखिल होने की दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
माशाल्लाह ये खुशनुमा बानो नरगिस बानुद्दीन का उन्वान था दुआ। मैं गुजारिश करता हूँ अदीबा बानो अलीमा बानो से कि वो आए, उनका उन्वान, इन सब का उन्वान है दोनों बच्चियों का दुआ मा तर्जुमा, यानी दुआ भी बस सुनाएंगी उसके साथ उसका तर्जुमा उसका माना भी सुनाएंगी। अदीबा बानो अलीमा बानो से आप हजरात इनका मुकाबला समाअत करें, इनका कंपटीशन देखें। दोनों बच्चियां इस वक्त आपके रूबरू हैं माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्लाह का फजल है, हम खैरियत से हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एरम फातिमा है। आपके वालिद का क्या नाम है? मेरे वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद उस्मान मिसबाई है। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? मैं मदरसा उस्मानिया तालीम कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। वाह वाह वाह, करती हैं? मैं कुरान करती हूँ। आपके उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं? जी हाँ, हमारे उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं। आपके उस्ताद का क्या नाम है? हमारे उस्ताद का नाम हाफिज मोहम्मद नौशाद उवैसी और शहबाज अशरफी है। वाह। सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल कर रही हैं। मैं आपसे दुआ और तर्जुमा के साथ कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बेहमदी ताला। खाना खाने की दुआ क्या है? खाना खाने की दुआ ये है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। उसका तर्जुमा सुनाइए। उसका तर्जुमा ये है, मैंने अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत पर खाना शुरू किया। खाना खाने की बात की दुआ क्या है? खाना खाने की बात की दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह जी आतामना व सकाना व हदाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। उसका तर्जुमा सुनाइए। उसका तर्जुमा ये है, तमाम खूबियों से अल्लाह के लिए जिसने मुझको खिलाया और पिलाया और हिदायत दी और मुसलमान बनाया। सोने की दुआ क्या है? सोने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उसका तर्जुमा सुनाइए। उसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर मरूं और तेरा नाम लेकर जिंदा रहूं। सोकर उठने की दुआ क्या है? सोकर उठने की दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह जी अहयाना बाद मा अमातना वलहिन नुसूर। उसका तर्जुमा सुनाइए। उसका तर्जुमा ये है, सब खूबियों से अल्लाह के लिए जिसने मुझको सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या मैं भी आपसे दुआ और तर्जुमा के बारे में कुछ जिंदाबाद, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बिहम्दी ताला। घर में दाखिल होने की दुआ सुनाइए। घर में दाखिल होने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलिज़ व खैरल मखरज बिस्मिल्लाहि वलजना वलल्लाहि तवक्कलना। उसका तर्जुमा सुनाइए। उसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ अच्छे दाखिल होने और बेहतर निकलने के। अल्लाह के नाम से दाखिल हुए और हमने अल्लाह पर भरोसा किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। घर से बाहर निकलने की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसका तर्जुमा सुनाइए। उसका तर्जुमा ये है, मैं अल्लाह का नाम लेकर निकली, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, गुनाहों से बाज रहने और इबादत व नेकी करने की ताकत अल्लाह ही की तरफ से है। नए लिबास पहनने की दुआ सुनाइए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई बोले बोले सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत अच्छी तैयारी है माशाल्लाह। उसका तर्जुमा ये है, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझको कपड़ा पहनाया जिससे मैं अपनी शर्मगा को छिपाती हूँ और अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरती हासिल करती हूँ। सफर का इरादा हो तो क्या दुआ पढ़े? सफर का इरादा हो तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिका असूलु व बिका अहूलु व बिका असीर। उसका तर्जुमा सुनाइए। उसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह मैं तेरी ही मदद से दुश्मनों पर हमला करती हूँ और तेरी ही रहमत के दफा करने की तकबीर अदा करती हूँ और तेरे ही फजल से चलती हूँ। सवारी पर सवार होने की दुआ सुनाइए। सवारी पर सवार होने की दुआ
ये है सुब्हानल्लज़ी सख़रना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उसका तर्जुमा सुनाइए। उसका तर्जुमा ये है अल्लाह पाक है जिसने इसको हमारे कब्जे में कर दिया, हम इसकी कुदरत के बगैर इस कब्जे में करने वाले न थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, ये देखिए अदीबा बानो, अलीना बानो, माशाल्लाह। दुआ करता हूँ कि इनके दुआओं की बरकत से, इस दीनी तालीम की बरकत से अल्लाह ताला इनके माँ बाप को जन्नत अता फरमाए। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। दिल खुश हो गया माशाल्लाह। बहुत शानदार तरीके से मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान ने बच्चियों को संवारा है। मैं ये कहता हूँ कि यकीनी तौर पर हजरात मोहतरम, मेरे आका की निगाहें देख रही थी कि एक वक्त आएगा इन्हीं बच्चियों की जबान पर दुआएं होंगी। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जिनके लिए दुआ कर दे उनकी जबान पर भी दुआएं मचल रही है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते घेर लेते हैं। नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता। जहां में अपने नाना के नवासे हैं बहुत, लेकिन मगर शबीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता। मगर माशाल्लाह हजरात मोहतरम, माशाल्लाह। ये देखें कुछ हजरात की फरमाइश आई है कि अदीबा बानो, अलीमा बानो को एक बार फिर से रूबरू किया जाए। हजरात, अभी मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अली जनाब अलाउद्दीन साहब माशाल्लाह ना, माशाल्लाह ये मोहतरम अलाउद्दीन साहब अंसारी हैं माशाल्लाह। हजरात, अभी इन्होंने आकर के बताया इनकी एक बेटी का इंतकाल हो गया, उस बेटी की बेटी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और दूसरी जानिब मैनेजर मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान यानी मौलाना उस्मान साहब किबला की बेटी, क्या बात है। वाह भाई वाह। देखे अदीबा बानो, अलीमा बानो को का जो मुकाबला यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है, इसलिए कि हजरात ये बच्चियां दुआ भी पढ़ रही हैं और उसका तर्जुमा भी बता रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना कि हजरात मोहतरम दुआ भी याद, उसका तर्जुमा भी याद है। और आप सिर्फ अरबी जहां सुनते थे वहां उर्दू भी सुन रहे हैं। चलिए चंद मिनट का मैं मौका देता हूं, जल्दी से दोनों बच्चियां फिर अपने मुकाबले को शुरू करें। शुरू करो। खाना खाने की दुआ क्या है? खाना खाने की दुआ ये है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। उसका तर्जुमा सुनाइए। उसका तर्जुमा ये है मैंने अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत पर खाना शुरू किया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्या है? खाना खाने की बात की दुआ ये है अल्हम्दुलिल्लाह जी अतामना व सकाना व हदाना व क्या बात, वाह वाह वाह। उसका तर्जुमा ये है तमाम खूबियों से अल्लाह के लिए जिसने मुझको खिलाया और पिलाया और हिदायत दी और मुसलमान बनाया। सोने की सुभान दुआ अल्लाह। क्या है? सोने की दुआ ये है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सुभान अल्लाह। सुनाइए। उसका तर्जुमा ये है ऐ अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर मरूं और तेरा नाम लेकर जिंदा रहूं। सोकर उठने की दुआ क्या है? सोकर उठने की दुआ ये है अल्हम्दुलिल्लाह जी अहयाना बाद मा अमातना व लहिन नुशूर। सुभान अल्लाह। खूबियों से अल्लाह के लिए जिसने मुझको जिंदा किया बाद मौत देने के और इसी तरफ जाना। मैं भी आज से दुआ और तर्जुमा के बारे में कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बेहमदी ताला। घर में दाखिल होने की दुआ सुनाइए। घर में दाखिल होने की दुआ ये है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलिज़ि व खैरल मखरज़ि बिस्मिल्लाहि वलजना वलल्लाहि तवक्कलना। उसका तर्जुमा सुनाइए। उसका तर्जुमा ये है ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ अच्छे दाखिल होने और बेहतर निकलने के। अल्लाह के नाम से दाखिल हुए और हमने अल्लाह पर भरोसा किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व चलिए रहमतुल्लाहि व माशाल्लाह बरकातुहू। इनको इस तरह
जो है वक्त दे दिया गया, ये आपकी मोहब्बतें हैं बैर के। दुआ करिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर बहन बेटी को अल्लाह कनीज़े फातिमा बना दे। सुभान अल्लाह। अब इसी खूबसूरत माहौल में जो मुकाबला चल रहा है, मैं गुजारिश करता हूँ अल ज़ैनब बानो इकरा बानो, ज़ैनब बानो इकरा बानो से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और इनका उन्वान है वज़ू का बयान। हज़रात बहुत अहम है वज़ू, सुभान अल्लाह। वज़ू के बयान को इनका उन्वान है, वज़ू का बयान होने वाला है, एक अहम गुफ्तगू है, वज़ू का उन्वान है। आप समाज वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्लाह का फजल है, हम खैरियत से हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकरा बानो है। आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद साजिद अंसारी है। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? मैं मदरसा उस्मानिया तालीम कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। आप क्या पढ़ती हैं? मैं कुरान पाक नाज़रा पढ़ती हूँ। आपके उस्ताद का नाम क्या है? मेरे उस्ताद का नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज अशरफी है। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप मदरसा कुरान में तालीम हासिल करती हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बेहमदी ताला। वज़ू क्या है हदीस की रोशनी में बताइए। अल वज़ू मिफ्ताहुस सला, वज़ू नमाज की कुंजी है। वज़ू में कितनी बातें फर्ज हैं? वज़ू में 4 बातें फर्ज हैं। जो बातें फर्ज हैं वो कौन कौन सी हैं? जो बातें फर्ज हैं वो ये है, पहला मुंह धोना, दूसरा कोहनी समेत हाथ धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, चौथा दोनों पाँव गट्टे समेत एक बार धोना। चेहरा धुलने की हद कहाँ से कहाँ तक होती है? बाल उगने की जगह से थोड़ी की नीचे तक और एक कान किलो से दूसरी कान किलो तक मुंह की खाल पर हर हिस्से एक बार पानी बह जाए। चौथाई सर का मसा करने का मतलब क्या है? भीगे हाथ सर पर फेरने या किसी सूरज से कम उतनी जगह का तर हो जाना। किसी अज़ू के धुलने का मतलब क्या है? जिस अज़ू को धोए उस अज़ू के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने से या तेल कितना पानी चिपड़ लेने से? वाह वाह वाह, क्या बात है। धोना होगा या नहीं? नहीं, इस तरह धोने से वज़ू या गुस्ल नहीं होगा। वज़ू किन किन चीजों के लिए करना फर्ज है? वज़ू नमाज, सजदे, कुरान शरीफ छूने के लिए वज़ू करना फर्ज है। कितनी बातें वज़ू में कितनी बातें करना वाजिब है? खाने काबा का तवाफ करने के लिए वज़ू करना वाजिब है। वज़ू में कितनी बातें मकरूह हैं? वज़ू में 12 बातें मकरूह हैं। जो बातें मकरूह वो कौन कौन सी हैं? वो ये है, औरत के गुस्ल या वज़ू के बचे हुए पानी से वज़ू करना, वज़ू का पानी गिराना, मस्जिद के अंदर वज़ू करना, वज़ू के कतरे वज़ू के बर्तन में टपकाना, किबला की तरफ कुल्ली करना या नाक या खार या तुक डालना, वे जरूरत दुनिया की बात करना, ज्यादा पानी खर्च करना, इतना कम खर्च करना की सुन्नत भी अदा ना। वज़ू के कतरों को कपड़े या मस्जिद में टपकाना, वज़ू का किसी सुन्नत को छोड़ देना। वज़ू को तोड़ने वाली कितनी चीजें हैं? वज़ू को तोड़ने वाली 16 चीजें हैं। वज़ू के लिए पानी कैसा होना चाहिए? वज़ू के लिए पानी साफ सुथरा और मजेदार होना चाहिए। फर्ज अफजल है सुन्नत? फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। माशाल्लाह हजरात, ये ज़ैनब बानो इकरा बानो थी, वज़ू का बयान था। सिर्फ 2 जोड़ी और बची है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट आप और वक्त दें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर से आए हुए मेहमान आपके रूबरू होंगे। हजरात, अब मैं गुजारिश करता हूँ अक्सा बानो ज़िक्रा फातिमा, अक्सा बानो ज़िक्रा फातिमा, इसके बाद लास्ट जोड़ी होगी जो मुकाबले के लिए स्टेज पर आएगी। बैर के हजरात, अक्सा बानो ज़िक्रा फातिमा के बाद आखिरी जोड़ी यानी बच्चियों की भी लिस्ट समाप्त होने वाली है। अब थोड़ी देर आपको, बहुत ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा वक्त, हजरात वो हमारे उलमा शोरा और अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख किराम जो तशरीफ लाए हैं, आप उनके बयानात को सुन करके फिर इंशाअल्लाह दुआ के बाद तशरीफ ले जाएंगे। अभी बहुत कुछ आज आपको देखने को मिलेगा, घबराए नहीं, बस थोड़ा सा वक्त देने की कोशिश करें। माशाअल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्लाह का फजल है, हम खैरियत से हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्सर अंसारी है। आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद शाहिद अंसारी है। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? मैं मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। आपके उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं? सुभान अल्लाह। हमारे उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं। आपका उस्ताद का नाम क्या है? मेरे उस्ताद का नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज अशरफी है। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करती हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आप माशाल्लाह माशाल्लाह, में होंगे तो वाह भाई वाह। जनाजा किसे कहते हैं? मुर्दे की मग़फ़िरत के लिए पढ़ी जाने वाली खास नमाज को नमाज जनाजा कहते हैं। जनाजा पढ़ना क्या है? जनाजा पढ़ना फर्ज किफ़ाया है। अगर किसी एक शख्स ने भी पढ़ ली तो सबसे फर्ज साबित हो जाएगा। नमाज जनाजा के बुनियादी अरकान कितने हैं? नमाज जनाजा के बुनियादी अरकान 2 है। 4 तकबीर और खड़े होकर पढ़ना। नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका क्या है? पहली तकबीर के बाद सना, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ, तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ, चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरना। मैयत का रुख किस तरफ होना चाहिए? मैयत का रुख किबला की तरफ होना चाहिए। मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? वाह वाह वाह, क्या बात है। जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बिहम्दी ताला। मैयत को कंधा देना कैसा है? मैयत को कंधा देना बाइसे सवाब है। मुसाफिर नमाज जनाजा पढ़ा सकता है कि नहीं? मुसाफिर वली की इजाजत से नमाज जनाजा पढ़ा सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। सूरह में वाह। आया है, वो आयत क्या है? नमाज जनाजा का सबूत सूरह तौबा में और वाह, आयत है, क्या वला बात है, तुसल्ली अला जिंदा। अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू वहुम फासिकून। सुभान अल्लाह। कितने वाजिबात है? नमाज जनाजा में कोई वाजिबात नहीं। नमाज जनाजा में कितने चीजें सुन्नत है? नमाज जनाजा में 3 चीजें सुन्नत है। पहला अल्लाह की हम्द करना, दूसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, तीसरा मैयत के लिए दुआ करना। अगर मैयत बालिग मर्द या औरत हो तो कौन सी दुआ पढ़े? अगर मैयत बालिग मर्द या औरत हो तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़िकरिना व उन्साना व मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम। सुभान अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। ये अक्साबानो जिक्र फातिमा थी हजरात। ये अब आप गौर करें हजरात, जो कि ये बच्चियां हैं ना, इनको नमाज जनाजा न पढ़ना है न पढ़ाना है कि नहीं है? लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है इल्म दीन सिखाना जरूरी है। हजरात मोहतरम, अगर इनके पास इल्म है तो ये दूसरों को दे सकती हैं, बांट सकती हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि अगर ये नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ा सकती, तो इनको दुआ की जरूरत नहीं। यानी हजरात मोहतरम, यही होता है कि तालीम में वो चीजें भी इंसान के अंदर दी जाती हैं, पढ़ाई जाती है कि वो चाहे खुद उसका मालिक रहे या ना रहे, खुद भले ही मालामाल ना हो लेकिन दूसरों को जरूर मालामाल किया। यही दीन, यही तालीम, यही शिक्षा है कि जो हजरत मोहतरम उजागर करती है, खुद कैंडिडेट का भी नाम रोशन होता है और उनके माता पिता, उनके फादर्स मदर का नाम जो है रोशन होता है। और मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंग्लिश मीडियम हो, एकेडमी हो, सबका आज जो नाम चमक रहा है वो सिर्फ तालीम के बिना पर चमक रहा है, शिक्षा की वजह से चमक रहा है। अगर आप जमाने में चमकना चाहते हो, अपनी जगह बनाना चाहते हो, तो खुद भले ही नहीं पढ़े हो लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये कहो आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, कहिए इंशाअल्लाह। अरे यार बताओ ना, हाथ उठा करके, आधी रोटी खाएंगे,
बच्चों को पढ़ाएंगे? हाथ उठा करके इस बात का जवाब दीजिए। कहिए इंशाअल्लाह ताला आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पैर के हज़रात, वो आखिरी जोड़ी, वो अंतिम जोड़ी जो मुकाबले में शामिल है, जिनका नाम दर्ज है हज़रात, वो वक्त हो चुका है। मैं गुजारिश करता हूँ तहरीम बानो, आसरा बानो से हज़रात, इनका उन्वान बड़ा अहम उन्वान है, इस्तिलाहात शरइया। हज़रात मोहतरम, आप इनसे सुने, बहुत टफ मौजू है लेकिन बहुत बहुत उम्दा, बहुत बेहतर उन्वान है, इस्तिलाहात शरइया। आप तहरीम बानो, आसरा बानो से समाअत करें। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अब मुकम्मल तौर से वो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान काफी देर से अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो मिंबर नूर पर तशरीफ लाने वाले हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप पूरी तरह से जलसे की ज़ीनत बने। बस इंशाअल्लाह ताला जो असल प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर से अपने वक्त पर प्रोग्राम चल रहा है। बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने प्रोग्राम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आप खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्लाह का फजल है, हम खैरियत से हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम आसर अंसारी है। आपके वालिद का क्या नाम है? हमारे वालिद का नाम मोहम्मद मुख्तार अहमद है। आपके उस्ताद का क्या नाम है? हमारे उस्ताद का नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज अशरफी है। आपके उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं? जी हाँ, हमारे उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं। आप क्या पढ़ती हैं? मैं कुरान पाक नाज़रा पढ़ती हूँ। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? मैं मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। वाह, सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करती हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों का जवाबात हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बेहमदी ताला। फर्ज किसे कहते हैं? फर्ज उस काम को कहते हैं जो शरई दलील से साबित हो और उसका करना लाजमी हो। फर्ज को छोड़ने और इनकार करने वाला कैसा है? फर्ज को इनकार करने वाला काफिर और उसे बगैर किसी उज्र को छोड़ने वाला फासिक कहलाता है। फर्ज की कितनी किस्में हैं? फर्ज की 2 किस्में हैं, फर्ज ऐन और फर्ज किफाया। फर्ज ऐन किसे कहते हैं? जिसका करना हर एक पर जरूरी हो, जैसे 5 वक्त की नमाज और जुमे की नमाज। फर्ज किफाया किसे कहते हैं? जिसका करना हर एक पर जरूरी नहीं बल्कि 5 लोगों के अदा करने से वो अदा हो जाए, जैसे जनाजे की नमाज। फर्ज किफाया किसी ने अदा नहीं की तो क्या हुक्म है? सबके सब गुनहगार होंगे। वाजिब को तर्क करने वाला कैसा है? बगैर वाजिब को छोड़ने वाला फासिक और अजाब का मुस्तहिक है। सुन्नत किसे कहते हैं? जिसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने हमेशा किया है। सुन्नत की कितनी किस्में हैं? सुन्नत की 2 किस्में हैं, सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा। सुन्नत मुअक्कदा किसे कहते हैं? जिसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने हमेशा किया है और बगैर उज़्र कभी नहीं छोड़ा है। सुन्नत गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं? जिसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने किया है और बगैर उज़्र के छोड़ा भी है। मुस्तहब किसे कहते हैं? जिसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने किया है। हराम किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह, हराम सुभान वो अल्लाह। फेल है जिसका करना हर एक पर जरूरी हो, जैसे 5 वक्त की नमाज और जुमे की नमाज। मकरूर तहरीमी किसे कहते हैं? मकरूर तहरीमी वो फेल है जिसके करने से इबादत नाकिस हो जाती है और करने वाला गुनहगार हो जाता है अगर उसका गुनाह हराम से कम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान। मेरे के हज़रात, मैं मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान के उन मुदरसीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, यानी हजरत हाफिज वकारी शहबाज अहमद साहिब क़िबला अशरफी व हाफिज नौशाद साहब व दीगर जो टीचरान हैं, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, आज का याज़िमुश शान
जश्न पाक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो बच्चियों को तैयार किया गया था, जिन बच्चियों ने कंपटीशन के लिए तैयारी की थी, कंपटीशन में बैठी, मुकाबला किया और शानदार तरीके से तलबा व तालिबात ने अपना भी नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और साथ ही साथ मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान के मुदरसिन का भी नाम रोशन किया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्लाह का फजल है, खैरियत से है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सीरत बानो है। आपके वालिद का क्या नाम है? हमारे वालिद का नाम मोहम्मद जावेद अंसारी है। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? मैं मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। आप क्या पढ़ती हैं? मैं कुरान पाक नाज़िरा पढ़ती हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे बाबा ज़फ़रुल हसन साहिब क़िबला, आमदे बाबा ज़फ़रुल हसन साहिब क़िबला, फैज़ाने बाबा अब्दुल समाद शाह, बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद करना लगे। फैज़ाने बाबा अब्दुल समाद साहब हिकीपुर शरीफ, फैज़ाने सरकार ताजुल औलिया, फैज़ाने सरकार ताजुल औलिया, फैज़ाने सरकार ताजुल औलिया, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात बैठ के जी हाँ, हमारे उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं। आपके उस्ताद का क्या नाम है? हमारे उस्ताद का नाम मोहम्मद हाफिज मोहम्मद शहबाज अशरफी है। यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करती हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो हम जरूर देंगे बेहमदी ताला। खाना खाने की दुआ क्या है? खाना खाने की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने की बात की दुआ क्या है? खाना खाने की बात की दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अतामना व सकाना व हदाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब देंगी? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगी बेहमदी ताला। सोने की दुआ क्या है? सोने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बात की दुआ क्या है? सोने की बात की दुआ ये है, अहयाना बादमा मातना अलैहि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हजरात मोहतरम, आप हजरात अब जो बच्चों का कंपटीशन, जो बच्चों की तैयारियां थी, वो तमाम सब कुछ आप हजरात ने अपने कानों से सुना, माथे की निगाहों से आपने वो देखा। इसमें कोई शक और सुबह नहीं कि इसमें कोई बनाव या शिकार किया गया हो। हर बच्चे को अलग अलग तालीम दी गई, हर बच्चे को अलग अलग उन्वान दिया गया, हर बच्चे को अलग अलग मौजू दिया गया और सबने अलग अलग अंदाज में, सबने अलग अलग अंदाज में, सबने अलग अलग अंदाज में क्या किया कि मुकम्मल तौर से हज़रात मोहतरम जो उनके उस्ताद ने तैयारियां कराई थी वो सब आपके रूबरू पेश किया और पेश करके मुकम्मल तौर से हज़रात मोहतरम आगे मौलाना मोहम्मद उस्मान साहिब क़िबला मिसबाही अशरफी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो बुनियाद रखी और बुनियाद क्या रखी, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रूह को अल्लाह इसाले सवाब पहुँचाए। मरहूम मोहम्मद हदीस अंसारी, बोलिए सुभान अल्लाह। वाह, उनकी अहलिया यकीनी तौर पर हजरात मोहतरम ये मौलाना मोहम्मद उस्मान साहिब क़िबला के वालिद की दिली ख्वाहिश थी अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने घरवार उसकी सरजमीन पर
बंजर जमीन पर फूल खिलाने का काम किया है। यकीनी तौर पर हज़रात मोहतरम बंजर जमीन पर फूल खिलाया है, जो जरखेज जमीन थी उसे सब्ज़ो शादाब बनाया है, और इस तरह से बनाया कि यकीनी तौर पर हजरात अपने लिए नहीं बल्कि जो कुछ किया है रसूलुल्लाह के दीन के लिए किया है। आज ये जो कुछ आप इस गुलशन को देख रहे हैं, इस गुलशन में जो ये फूल खिले हुए हैं, यकीनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मोहतरम आली जनाब मरहूम मोहम्मद हदीस अंसारी की कोशिश और काविश नहीं कि पहले अपने बेटे मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब क़िबला को मदरसे में भेजा, पहले उन्हें आलिम दीन बनाया, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यही नहीं बल्कि ये ख्याल लेकर के इस मदरसे की बुनियाद रखी कि सिर्फ मेरा ही बेटा ना पढ़े, पूरी कौम के बेटे पढ़े, पूरी कौम की बेटियां पढ़े, ये सोच करके बुनियाद रखा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है बल्कि आपके सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह कि यकीनी तौर पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब क़िबला व उनके तमाम हम नवाओं को अल्हम्दुलिल्लाह जिनको के हाँ में हाँ मिला करके अपने शाना बशाना ले करके दीन का काम कर रहे हैं। और मुबारकबाद पेश करता हूँ आज अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में एक ऐसी जात का इंतखाब किया, बोलो सुभान अल्लाह। यकीनी तौर पर ये सब हजरात यही होता है कि जिस बंजर जमीन पर अगर अल्लाह के वलियों का कदम पड़ जाता है तो वो जमीन हरी भरी हो जाती है, वो जमीन सब्ज़ो शादाब हो जाती है। इस सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह बैसाने सरकार ताजुल औलिया लेकर के बाबा अब्दुल समद शाह भीकीपुर शरीफ ने इस कदम पर से इस सरजमीन पर कदम रखा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घरवासपुर लहलहा रहा है, पूरा घरवासपुर अनवारो तजल्ली के रोशनी में नहाया हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सरकार बाबा अब्दुल समद शाह के सच्चे जानशीन है अल्हम्दुलिल्लाह। पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना बाबा ज़फ़रुल हसन साहिब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी भीकीपुर शरीफ जिला रायबरेली मेंबर पर तशरीफ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनके गुलपोशी की तैयारी की जा रही है। आप हज़रात अपने माती के निगाहों से अभी उस मंजर को देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले खरवासपुर को बाबा अब्दुल समद शाह अलैहिर्रहमा ने दिया है, जो इनको अल्लाह रसूल की माशाल्लाह खड़े हो जाए नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। हम माजरत चाहते हैं हजरात कि सरकार बाबा ज़फ़रुल हसन साहिब क़िबला की आमद हुई, किसी को पता ना चल सका। बहरहाल हजरात मोहतरम यही तो खासा होता है, बुजुर्गों की यही पहचान होती है। माशाल्लाह देख रहे हैं मिंबर नूर पर इस वक्त पूरा नूरानी काफिला माशाल्लाह हजरात मिंबर नूर पर जलवागर हो चुका है। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से इस नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा करें और साथ ही साथ बरकतें हासिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ बाद लोग आईने कराम और आईने बैठे को आसहारा मासूम मानते उसके बारे में क्या हुक्म है? अंबिया अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की तरह दूसरे को मासूम मानना गुमराही है। बाद लोग बच्चों को मासूम कहते उसके बारे में क्या हुक्म है? बच्चों को भी मासूम कहना दुरुस्त नहीं। चंद मशहूर अंबिया के नाम बताइए। चंद मशहूर अंबिया के नाम ये हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम सुभान अल्लाह बोलते रहे वाह वाह वाह। अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए? जिस तरह अल्लाह ताला की जातो सिफात का जानना जरूरी है उसी तरह ये जानना भी जरूरी है कि नबी के लिए क्या जायज़ है, क्या वाजिब और क्या मुहाल, क्योंकि वाजिब का इनकार मुहाल का इकरार कुफ्र की वजह है। नबी की तरह
नबी का इल्म जाती है या अताई, नबियों का इल्म अताई है और जाती सिर्फ अल्लाह का इल्म है। नबी के इल्म को जाती मानना कैसा है? नबी के इल्म को जाती मानना शिर्क है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ये मोहतरम, ये अली जनाब, ये मोहतरम मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद हासन, ये दोनों बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नबियों के बयान पर, नबियों के उन्वान पर अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार गुफ्तगू की है। यकीनी तौर पर हज़रात मोहतरम बच्चों ने बताया कि पुराने मुक़द्दस में कितने नबियों का जिक्र आया है। सुभान अल्लाह। अंबिया और मुरसलीन के नाम बताए, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। जरा माशाल्लाह कैसा लग रहा है ये मुकाबला। अब आप सोचें, आज जो 70 साल 80 साल के हो गए हैं, उन्हें भी अंबिया और मुरसलीन के नाम नहीं याद हैं, लेकिन कुर्बान जाओ, यही इसीलिए कहा जाता है मदरसे को अहमियत दी जाती है, मदरसे को फौकियत दी जाती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जाता है कि हजरात मदरसे में जो बच्चों को चंद साल में मदरसा सिखा देता है, माँ बाप पूरी जिंदगी में नहीं सिखा पाते हैं। इसी का नाम मदरसा है, इसी का नाम तालीम है। माशाअल्लाह शानदार तरीके से मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान ने एक ऐसा आज ऐसा बच्चों का कंपटीशन, बच्चों का मुकाबला इस शहर में हो रहा है कि दिल से दुआएं और अहले घरवासपुर के लिए भी निकल रही हैं, मदरसा उस्मानिया के लिए भी निकल रही है। ये बुजुर्गों का फैजान है, पैर के बजरात। अब आइए मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद अनस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद अनस, मोहम्मद हसनैन। देखे बच्चों, थोड़ी सी जो गुफ्तगू करो, साफ सुथरा गुफ्तगू करो, वरना नंबर कट जाएगा। इनका उन्वान है नमाज का बयान। क्या उन्वान है? अरे बताएं यार, आप लोग भी बोलिए। इनका उन्वान क्या है? नमाज का बयान। आप जानते हो नमाज क्या है? अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है। सुभान अल्लाह। दोनों बच्चों से समाज करें माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्लाह का फजल है, मैं खैरियत से हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अंसारी है। आपके वालिद का क्या नाम है? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद उमर अंसारी है। आप क्या पढ़ते हैं? मैं कुरान पाक नाजरा पढ़ता हूँ। आपके उस्ताद का क्या नाम है? हमारे उस्ताद का नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज अशरफी है। आपके उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं? जी हाँ, हमारे उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं। आप किस मदरसे में तालीम हासिल करते हैं? मैं मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करता हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में तालीम हासिल करते हैं। मैं आपसे नमाज के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? जी हाँ, अगर आपके सवालों के जवाब हमारे इल्म में होंगे तो मैं जरूर दूंगा बिहम्दी तआला। नमाज किसे कहते हैं? नमाज एक इस्लामी इबादत है। नमाज अल्लाह ताला की इबादत और अपने गुनाहों माफी मांगने का जरिया है। नमाज किस जबान का लफ्ज है और उसका माना क्या है? नमाज फारसी जबान का लफ्ज है, उसका माना बंदगी, अजज़ी और इंकिसारी है। वाह 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 वाह। कितनी शर्तें हैं? क्या कहेंगे? नमाज में कुल कितनी शर्तें हैं? नमाज में कुल 6 शर्तें हैं। वो कौन कौन सी? तहारत, सतरे औरत, इस्तिक़बाली की क्या बात है। वाह वाह। तहरीमा। सरायते नमाज किसे कहते हैं? जिनके बगैर नमाज शुरू ही नहीं होता उन्हीं को सरायते नमाज कहते हैं। नमाज कितने साल पर पढ़ने का हुक्म दिया जाए? जब बच्चा 7 साल का हो जाए और जब 10 वर्ष का हो जाए तो मार कर या डांट कर पढ़वाइए। तहारत का मतलब क्या है? तहारत का मतलब क्या है? नमाजी का बदन, कपड़े और जगह पाक होना निजासत से, जैसे पाखाना, पेशाब, खून वगैरह। वाह 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 वाह। सतरे औरत कितना होना चाहिए? मर्द का बदन नाक से लेकर घुटनों तक ढका हो, औरत का तमाम बदन ढका हो, मुंह, हथेली, पैर, टखनों के अलावा। नमाज का बुनियादी मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना और अपने गुनाहों की माफी मांगना। मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? जी हाँ, अगर आपके सवाल के जवाब मेरे इल्म में होंगे
हुए तो मैं जरूर दूंगा बिहम्दी ताला। वक्त का मतलब क्या है? जो नमाज जिस वक्त पर मुकर्रर है वो उसी में पढ़ी जाए, मसलन फजर की जोहर में ना पढ़े। नियत किसे कहते हैं? जो नमाज फर्ज वाजिब या सुन्नत नफल कज़ा पढ़ना हो उसका दिल में पक्का इरादा करना। तकबीर तहरीमा क्या वाह है? वाह वाह वाह, क्या बात है। तकबीर तहरीमा है। नमाज में कुल कितने फराइज हैं? नमाज में कुल 6 फराइज हैं। वो कौन कौन सी? क़याम, क़िरात, क्या बात रुकू, है। सजदा, कादा खीरा, खुरूज बिस्मिल्लाह। वाह, कयाम फर्ज है, जिंदाबाद उसका मतलब क्या जिंदाबाद। है? खड़े होकर नमाज अदा करना जरूरी है। किसी ने बगैर उज्र बैठकर नमाज पढ़ी तो ना हुई। क़िरात फर्ज है, उसका मतलब क्या है? नमाज की हर रकातों में फर्ज वाजिब सुन्नत हर रकातों में कुरान पढ़ना जरूरी है। रुकू का अदना दर्जा क्या है? रुकू का अदना दर्जा ये है हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। मुकम्मल रुकू किस तरह करें? पीठ सीधी बिछा दे, सर पीठ के बराबर रखें, ऊंचा नीचा ना रखें। सजदा की हकीकत क्या है? पेशानी जमीन पर जमना सजदा की हकीकत है। सजदा में शर्त क्या है? पाँव की एक उंगली का पेड़ जमीन पर लगना सजदा की शर्त है। पाँव की कितनी उंगलियों का पेड़ जमीन पे लगना वाजिब है? दोनों उंगलियों को दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पेड़ जमीन पर लगना वाजिब है। कितनी उंगलियों का पेड़ जमीन पे लगना वाजिब है? दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पेड़ जमीन पर लगना वाजिब है। कादा या खीरा क्या है? नमाज की रकातें पूरी करने के बाद अत्तहियात और रसूलु तक मिक़दार बैठना। खुरूजु बिस्मिल्लाह क्या है? नमाज के आखिर में सलाम फेरना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान।